प्रिय मित्रों, आज जो कहा जाएगा वह किसी धर्म की कथा नहीं है, न किसी संत की अंधी प्रशंसा और न ही किसी परंपरा का विरोध है। आज हम उस सबसे बड़े ब्रह्म की बात करेंगे जिस भ्रम में सदियों से मनुष्य भटकता रहा है और उसी भ्रम में कई संत, कई साधक अपने ही मन की बनाई हुई कल्पना में खोकर मर गया। हाँ मित्रों, उन्होंने प्रकाश को देखा, ऊर्जा को महसूस किया, कंपन को अनुभव किया, लेकिन जो अनुभव हुआ उसे ही परम सत्य मान लिया, उसे ही अंतिम मान लिया और यहीं से यात्रा रुक गई। क्योंकि आत्मज्ञान कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई देवी देवता का आकार नहीं। आत्मज्ञान वो अवस्था है जहां देखने वाला ही समाप्त हो जाता है, जहां व्यक्ति यह समझ लेता है कि जो कुछ वह बाहर खोज रहा था वह सब उसके भीतर की चेतना से ही उत्पन्न हो रहा था। आज का यह ध्यान सेशन आपको किसी धर्म की ओर नहीं ले जाएगा, ये आपको आपके ही भीतर ले जाएगा। और यदि आपने इसे पूरे ध्यान से सुन लिया तो शायद पहली बार आप अपने ही मन के बनाए हुए भगवान, अपने ही बनाए हुए भ्रम और अपने ही बनाए हुए डर से मुक्त होना शुरू कर दोगे। तो प्रिय मित्रों, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और धीरे धीरे उतर जाइए अपने ही भीतर की उस गहराई में जहां से वास्तविक जागरण शुरू होता है। प्रिय आत्माओं, मनुष्य का मन बहुत ही अद्भुत है। ये वही शक्ति है जो आपको नरक का अनुभव करा सकती है और यही शक्ति आपको स्वर्ग का अनुभव भी करा सकती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने ही मन के द्वारा उत्पन्न कल्पना को ही परम सत्य समझ बैठता है। यही संसार का सबसे बड़ा धोखा है। बहुत से संत, बहुत से साधक वर्षों तक तप करते रहे, जंगलों में गए, गुफाओं में बैठे, उपवास किया, मंत्रों का जाप किया और फिर एक दिन उन्हें भीतर का प्रकाश दिखा। किसी को देवी दिखाई दी, किसी को कृष्ण दिखाई दिए, किसी को शिव का स्वरूप दिखाई दिया, किसी को कोई दिव्य ध्वनि सुनाई दी और उन्होंने उसी अनुभव को अंतिम सत्य मान लिया। लेकिन प्रिय आत्माओं, जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य वह है जो देखने वाले के समाप्त हो जाने के बाद भी बचा रहता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनो। यदि ध्यान में कोई आकृति दिखाई देती है तो देखने वाला अभी भी मौजूद है। यदि कोई आवाज सुनाई देती है तो सुनने वाला अभी भी मौजूद है। यदि आनंद महसूस हो रहा है तो अनुभव करने वाला अभी भी मौजूद है। और जब तक अनुभव करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में जीवित है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश साधक रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पा लिया, लेकिन उन्होंने केवल अपने ही अवचेतन मन की परतों को
देखा होता है? मनुष्य जिस चीज को बार बार सुनता है, जिसे बार बार पढ़ता है, जिसकी कल्पना बार बार करता है, धीरे धीरे उसका मन उसी का आकार बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि अलग अलग धर्मों के लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी ईसाई को ईसा दिखाई देता है, किसी हिंदू को कृष्ण दिखाई देते हैं, किसी मुस्लिम को नूर का अनुभव होता है। सत्य अलग अलग नहीं हो सकता, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अनुभव मन से पैदा होते हैं और मन वही उत्पन्न करता है जिसे उसने वर्षों तक भीतर भरा है। मैं कहता हूं, मनुष्य का मस्तिष्क वही बन जाता है जिस विचार पर वह लगातार केंद्रित रहता है। अब इस बात को आध्यात्मिक रूप से समझो। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी देवी की मूर्ति को देखता रहे, उसकी कल्पना करे, उसका जाप करे, तो उसका अवचेतन मन उसी ऊर्जा का मानसिक चित्र बनाना शुरू कर देता है। फिर ध्यान की गहराई में वही चित्र जीवित अनुभव होने लगता है और व्यक्ति सोचता है, मुझे परमात्मा मिल गया। लेकिन नहीं, वह उसके मन की प्रोजेक्शन होती है। प्रिय आत्माओं, सच्चा आत्मज्ञान किसी आकार में नहीं आता, वह निराकार है, वह शब्दों से परे है, वह कल्पना से परे है, वह इतना शांत है कि वहां कोई दावा नहीं बचता। जिसने वास्तव में जाना वह कभी नहीं कहता कि मैं महान हूं। वह कभी अपना जय जयकार नहीं करवाता, वह कभी अपने नाम का प्रचार नहीं करता, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया वो जान लेता है कि मैं नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर वह किस बात का सम्मान मांगे, किस बात की प्रसिद्धि चाहे, किस बात पर गर्व करे। जो वास्तव में जाग जाता है वह पानी की तरह सहज हो जाता है। पानी कभी संघर्ष नहीं करता, उसे जहां रास्ता मिलता है वह बह जाता है। यदि पत्थर सामने हो तो वह उससे लड़ता नहीं, उसके चारों ओर से निकल जाता है। यही जागृत चेतना की पहचान है। वह जीवन से लड़ती नहीं, वह जीवन के साथ बहती है। लेकिन संसार क्या कर रहा है? संसार आध्यात्मिकता को भी एक व्यापार बना चुका है। लोग अपने नाम के भजन सुनकर खुश हो जाते हैं, लोग अपने पोस्टर देखकर आनंदित हो जाते हैं, लोग चाहते हैं कि भीड़ उनके चरण छुए, और भीड़ भी भ्रमित है। उसे लगता है कि जो जितना प्रसिद्ध है वह उतना ही जागृत होगा। लेकिन जागरण का प्रसिद्धि से कोई संबंध नहीं। असली जागरण भीतर की शांति है, जहां व्यक्ति अपमान और सम्मान दोनों को समान देखता है, जहां प्रशंसा और निंदा दोनों का भाव समाप्त हो जाता है, जहां कोई इच्छा शेष नहीं रहती, क्योंकि इच्छा ही मन को बांधती है। और जिस दिन मन बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी दिन व्यक्ति भीतर की उस परम ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देता है, जो पूरे अस्तित्व में बह रही है। वही ऊर्जा पेड़ों में है, वही नदियों में है, वही पक्षियों में है,
वही तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी विराट चेतना की अभिव्यक्ति हो। लेकिन मनुष्य ने अपने आप को शरीर तक सीमित कर लिया। उसने कहा ये मैं हूं, फिर उसने धर्म बनाया, फिर पहचान बनाई, फिर भय बनाया और फिर उसी भय से बचने के लिए भगवान की कल्पना कर ली। भयभीत मन हमेशा किसी सहारे की तलाश करता है, लेकिन जागृत चेतना सहारे से मुक्त होती है। वह अकेली खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसे पता है कि अस्तित्व उसे संभाल रहा है। जब साधक भीतर उतरता है तो शुरुआत में उसे बहुत ही अनुभव होते हैं। शरीर हल्का लगता है, कंपन महसूस हो सकती है, ऊर्जा ऊपर उठती हुई लगती है। कभी रोना आता है, कभी हंसी, कभी लगता है कि शरीर गायब हो रहा है। लेकिन ये सब यात्रा के पड़ाव है, मंजिल नहीं। यहीं बहुत लोग फंस जाते हैं। वे अनुभव के व्यापारी बन जाते हैं। वे कहते हैं मैंने प्रकाश देखा, मैंने कुंडली जगा ली, मैंने परमात्मा से बात की। लेकिन जो वास्तव में पहुंच जाता है वह मौन हो जाता है, क्योंकि वहां पहुंचकर बोलने को कुछ बचता ही नहीं। वहां केवल शांति होती है, गहरी, असीम, अनंत शांति। प्रिय आत्माओं, यदि तुम वास्तव में जागना चाहते हो तो किसी कल्पना को मत पकड़ो, किसी अनुभव को मत पकड़ो, किसी दर्शन को मत पकड़ो। बस साक्षी बनो। जो हो रहा है उसे होते हुए देखो। शरीर सांस ले रहा है, देखो। विचार आ रहे हैं, देखो। भावनाएं उठ रही है, देखो। लेकिन उससे जुड़ो मत, क्योंकि जुड़ना ही बंधन है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब देखने वाला भी गायब होने लगेगा और उसी क्षण पहली बार वास्तविक मौन जन्म लेगा। वहीं से आत्मज्ञान की सुगंध आती है। वहाँ कोई धर्म नहीं बचता, कोई जाति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। केवल चेतना, केवल अस्तित्व, केवल ऊर्जा जो सृष्टि को चला रही है। और उस अवस्था में व्यक्ति समझ जाता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह हमेशा से भीतर था। उसे कहीं जाना नहीं था, उसे केवल अपने भ्रमों से जागना था। इसी भ्रम में कई संत मर गए। उन्होंने प्रतीकों को पकड़ लिया, उन्होंने कल्पना को पकड़ लिया, उन्होंने अनुभव को पकड़ लिया, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाए। और स्वयं को जानना किसी विचार को मान लेना नहीं है। स्वयं को जानने का मतलब अपने भीतर की हर झूठी पहचान को गिराते हुए देखना। जब तक कुछ भी पकड़ने को बचा है तब तक यात्रा अधूरी है, और जिस दिन पकड़ना समाप्त हो गया उसी दिन मुक्ति घटित होती है। तो प्रिय आत्माओं, अब कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने भीतर उतर जाइए और महसूस कीजिए कि इस क्षण यदि आप अपने सारे नाम भूल जाएं, अपनी सारी मान्यताएं भूल जाएं, अपनी सारी धार्मिक पहचान भूल जाएं, तो आपके भीतर क्या बचता है उसी को महसूस करो। उसी मौन को, उसी शून्य को, उसी चेतना को। वही सत्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है और वही वास्तविक स्वतंत्रता है। प्रिय मित्रों,
आज आपने इस ध्यान सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और अद्भुत ध्यान सेशन के साथ, जो आपको आपके ही भीतर ले जाएगा और आपके भीतर बसने वाले उस परम सत्य, उस परमात्मा, उस अनंत ऊर्जा से आपको मिला देगा। आपके भीतर बसने वाली उस परम सत्ता का आपको अनुभव करवाएगा। तो मित्रों, सुनते रहिए हर रोज कल्याण मित्र मेडिटेशन को, जिसमें हर एक शब्द, हर एक सेशन, हर एक पंक्ति भीतर ध्यान की गहराई में ले जाती है और हर एक अर्थ आपको उसकी गहराई का अनुभव करवाता है। हर सेशन आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कम करता है, आपको एक सहज जीवन जीने के लिए हर पल मदद करता है। तो मित्रों, हर रोज सुनते रहिए कल्याण मित्र मेडिटेशन के ध्यान सेशन। और मित्रों, अगर ये आज का सेशन आपके भीतर कुछ जगा गया हो, आपके भीतर कुछ अनुभव हुआ हो और आपको लगता है कि ये सेशन किसी के जीवन को बदल सकता है, तो कृपा करके इस ध्यान सेशन को आप अपने मित्रों, अपने परिवार और आसपास सभी को जरूर साझा करें, शेयर करें। और ये सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं, ताकि मुझे आपका एक कमेंट एक ऊर्जा देता है, एक उत्साह देता है और कुछ बेटर, अच्छा और कुछ नया अनुभव साझा करने की शक्ति देता है। मैं आपको जब पढ़ता हूँ, जब आपके कमेंट देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज भी दुनिया में आध्यात्म, ध्यान और सत्य को जानने वाले लोग बहुत हैं। आज भी वो दिल धड़कता है परमात्मा की याद में। आज भी वो सांसें थम जाती है जब उस परमात्मा का एक हल्का सा अनुभव होता है, जब परमात्मा की छोटी सी अनुभूति, केवल उसका एहसास, उसकी छोटी सी झलक सांसों को रोक देती है, साधक को परम आनंद, परम सत्ता का अनुभव करवाती है। वैसे साधक आज भी इस दुनिया में बहुत है, मगर वे मन के जाल में फंसे हुए हैं। मन से ऊपर उठिए और अपने भीतर उतरिए। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।